गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज आपको सिखाया जाएगा भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं भिन्न और इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। तो इनको किस तरीके से समझा जाए, कैसे इनको जोड़ा जाए, इसमें 4-5 चीज़ें आपकी आती हैं जो मैं बताने वाला हूँ। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। बात इंग्लिश में करें जैसे एडिंग, प्लस करना, घटाना, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना, गुणा करना, मल्टीप्लाई, और भाग करना, डिवाइड कहा जाए। इन क्वेश्चंस को करते हैं बच्चे डरते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं किस तरीके जोड़ा जाए, इनको किस तरीके से घटाया जाए। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि जो बच्चों को परेशानी आती है इनको जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में या भाग करने में, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानियां और दिक्कतें दूर हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे किस तरीके से ये हल किए जाते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम सीखेंगे जोड़ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को लेने से पहले थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये भिन्न के अंदर। मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है और भाई हैं 2। उन 2 भाइयों को मैं ये रोटियां बांटनी है, तो दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से दिया जाना चाहिए। अगर किसी को कम में ज़्यादा दोगे तो वो नहीं मानेगा, तो इसलिए क्या करना है, इसको 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये जो हाफ पार्ट है इसको लिखेंगे 1/2। इसका भी मतलब 1/2। ये 1/2 क्यों लिखा गया? क्योंकि पूरी रोटी में से कितने पार्ट हो गए उसके? 2 पार्ट। और हमने एक भाई को ये वाला 1 पार्ट दिया, तो मतलब 2 पार्ट में से उसको 1 पार्ट मिला। दूसरे भाई को भी 2 पार्ट में से उसको 1 पार्ट मिला। तो इसका मतलब 1/2 मतलब आधी आधी रोटी हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी। इसी तरीके से अगर हम इसके 4 पार्ट करते हैं, ये 4 पार्ट कर दिए, तो टोटल पार्ट कितने हैं? 4। तो सबके बटे में हम 4 लगा देंगे। और ये कौन सा पार्ट है चारों में से? एक पार्ट, 1/4। ये कौन सा पार्ट है? 2। ये भी अकेला है, 1/4। ये भी अकेला है, 1/4। ये भी अकेला है, 1/4। लेकिन मान लीजिए अब इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस लेके आने वाला हूं। क्या? कि इन 2 पार्ट्स को मैं कलर कर देता हूं। तो अब आपसे पूछा जाता है जो कलर्ड पार्ट है वो कितने हैं? तो हम कहेंगे 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, 2 पार्ट है। और टोटल कितने में से? 1 2 3 4। 4 में से 2 पार्ट। तो ये आपका फ्रैक्शन या भिन्न कहलाता है कि P/Q, P/Q, इसको अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वो जो नीचे लिखा होता है वो एक सिंगल चीज का टोटल नंबर्स होते हैं। जैसे अगर एक नॉर्मली मैं लेता हूं, एक चॉकलेट है, बड़े भाई को इस चॉकलेट में 2 पार्ट देने, बड़े भाई को बिग ब्रदर कितने पार्ट दिए जाने? 2। और उसकी 2 छोटी सिस्टर्स हैं, उनको 3-3 पार्ट्स दिए जा रहे हैं। इसमें स्मॉल सिस्टर्स कितनी है? 2। उनको कितने पार्ट? 3। तो 3 3 6 और 2 8। इसको 8 पार्ट में बांटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। चॉकलेट हमारी ये है। अब 8 पार्ट्स में बांट दिया, बड़े भाई को 2 पार्ट्स मिले। कितने में से? 8 में से। 2 पार्ट्स कितने में से? 8 में से। उससे छोटी सिस्टर को कितने पार्ट्स मिले? 3 पार्ट्स। कितने में से?
टोटल 8 में से, और उससे छोटी सिस्टर को कितने मिले? 3 पार्ट्स। कितने में से? 8 में से। तो अब आप समझ गए होंगे 3/8 का मतलब क्या होता है। अब आप ये बताइए कि आपसे कहा जाए 1/2 प्लस 2/3 को जोड़िए, तो क्या आप इनको जोड़ पाएंगे? इनको जोड़ने के लिए क्या कहा जाता है? हम भी यही बताते हैं कि आप पहले एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके फिर उसको सोल्व कीजिए। वो थोड़ा लेंदी तरीका हो जाता है। सब मैं आपको एक चीज है, 3 या 4 तरीके हैं इसके जो मैं आपको यहाँ बताने और सिखाने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से आप देखते रहिए इनको कैसे जोड़ना है वो। तो अब आपको मैं एक क्वेश्चन जोड़ना बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस 2/3। ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 + 3 5 और 1 + 2 3, बस ये आंसर हो गया। तो ये आंसर गलत है। अगर इस तरीके से जोड़ा जाता है तो ये आंसर ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो इसको जोड़ने का आसान और सही तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका तो ये कहता है कि आप नीचे वाले डिजिट की मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7/6। पहला तरीका। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? जैसे 1/2 प्लस 2/3। बच्चे सीखते इस तरीके से हैं कि इनको एलसीएम निकालना, लेकिन एलसीएम का तरीका किस तरीके से यूज किया जाए वो मैं आपको बताने वाला, जो आसान तरीका है। टफ तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से वो सीखते हैं, और यहाँ जो आसान तरीका रहेगा एलसीएम से वो इजी तरीका ही बताने वाला हूँ। जैसे देखिए आप 2 और 3, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, तो एलसीएम 2 3 जा 6। एलसीएम कितना हो गया? 2 3 जा 6। तो एलसीएम जब 6 हो गया तो तरीका ये कहता है इसको भी 6 कर दो, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कितना हो गया? यहाँ पे एलसीएम कितना है? 6, तो 3 की मल्टीप्लाई कितने से होगी 6 करने के लिए? 2 से। जितने से मल्टीप्लाई नीचे की है उतने से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। तो आप देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। जब डेनोमिनेटर में दोनों डिजिट सेम हो जाती हैं, हर में दोनों संख्याएं एक जैसी, उनको एक बार लिखते हैं और जो ऊपर लिखा है एज इट इज उसको यहां लिख लेते हैं। तो 4 और 3 7/6, 7/6। तो आपने देख लिया। एक तरीका और होता है कि अगर ये डिजिट छोटी हैं, जैसे आपने यहाँ देखा, तो ये एलसीएम वाला तरीका किन डिजिट्स में होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ डिजिट शो कर रहा हूँ, 3/15 प्लस 4/25। 2 और 3 डिजिट के हिसाब से बड़ी होगी, तो इस केस में एलसीएम लेते हैं। लेकिन अगर मान लो सिंगल डिजिट में है, जैसे यहाँ पे ये सिंगल डिजिट में था, आप देख सकते हैं ये नीचे सिंगल डिजिट में है, तो तरीका क्या कहता है सिंगल डिजिट का? जो इधर है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए ऊपर नीचे, और जो इस तरफ है उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए ऊपर नीचे। दूसरा एक केस और होता है इसी को यूज करने का तरीका, वो कहां पे? मान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 एंड सो ऑन। मैं अभाज्य संख्याओं को लेकर एक वीडियो और अलग से बनाऊंगा, तब आप उसमें इसकी पूरी जानकारी ले सकेंगे कि कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं और उनका क्या यूज होता है। तो देखिए मैं एक अभाज्य संख्या कोई सी भी ले लेते हैं, 17 और 19, 2/17 प्लस 3/19। तो हमें पता है ये अपने अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। तब उस केस में 19 की 19 से, 17 की 17 से मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकते हैं। 19 2 जा 38,
17 3 जा 51 अपॉन इन दोनों के नीचे 19 इंटू 17 के मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बताया आप। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, 17 19 से गुणा करेगा। आप 19 की जगह 17 की गुणा 20 से कीजिए। कितने से कीजिए? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 0 का 0, 340 हो गया। अब 340 17 माइनस कीजिए, 323, कितना आ जाएगा? 323। अब इनको जोड़िए, 8 और 1 9 और 8 5 13, 139 अपॉन 323। अच्छा, इसी में मैंने एक क्वेश्चन और समझाने वाला हूँ। भी डिजिट है, आपको डेनोमिनेटर मतलब हर में अगर सेम दी गई है तो उसको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से उसका टोटल करना है। जैसे मान लीजिए 3/7 प्लस 4/7, तो दोनों के नीचे 7 है, 7 को एक बार लिख लेंगे। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7/7। इन क्वेश्चंस के लिए तो आप पहले एलसीएम सीखें, लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो मेरा जो पहला तरीका है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर जगह काम करता है। आप देख सकते हैं कैसे। अगर मान लीजिए जैसे 2/17 ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, प्लस 3/19, इनकी गुणा पहले ऐसे कीजिए, 17 गुणा 19 323, फिर 17 की गुणा 19 की गुणा 2 से 19 दूनी 38, 17 की गुणा 3 से 17 दिया 51, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 139 अपॉन 329, ये इसका आंसर।